नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। उन्होंने ये कहा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की, बल्कि एक व्यापारी चंदन नाम के व्यक्ति ने की है। जब से ये स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, तब से एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या वास्तव में भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं की। क्योंकि दोस्तों, आज तक हम लोगों ने इतिहास में यही पढ़ा है कि भारत की खोज एक पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने की है। लेकिन इंदर सिंह परमार के बयान ने पूरी थ्योरी को ही बदल के रख दिया। दोस्तों, आज मैं आपसे भारत की खोज किसने की इसी विषय पर बात करूंगा। दोस्तों, भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। ये हम लोगों ने पढ़ा है। वास्को डिगामा पुर्तगाल के थे। लेकिन दोस्तों, और वो सबसे बड़ी बात, वो भारत के किस शहर पहुंचे? कालीकट। कालीकट पहुंचने के बाद उन्होंने एक मार्ग तय कर दिया। हमने इतिहास में यही पढ़ा है कि पुर्तगाल के नाविक वास्को डिगामा ने 1498 में भारत की खोज की। लेकिन इंदर सिंह परमार के बयान, जो कि उन्होंने कहा कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने नहीं बल्कि चंदन नाम के एक व्यापारी ने की थी, जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो एक नई तरीके की बहस छिड़ गई कि क्या वास्तव में ऐसा है। जब उनसे पूछा गया कि आधार का तथ्य, इस तथ्य का आधार क्या है, किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि वास्को डिगामा की जो खुद की डायरी है, उस डायरी को आप पढ़िए। उसमें ये उल्लेख है कि चंदन नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें भारत के लिए समुद्री मार्ग बताया। जब वो उसके बड़े बड़े जहाज़ों को देखकर उससे मिलने गए, तब चंदन ने बताया कि भारत का रास्ता किधर से पड़ेगा। लोगों ने कहा ठीक है। जब उन्होंने वास्को डिगामा की डायरी को पढ़ा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वास्को डिगामा की डायरी में कहीं भी चंदन नाम के व्यापारी का उल्लेख नहीं है दोस्तों। वास्को डिगामा की डायरी में एक मलिंगी करके एक जगह है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ती है। वहां के सम्राट जो थे, उस सम्राट ने वास्को डिगामा के जहाज को भारत की ओर ले जाने का आदेश दिया और वास्को डिगामा के साथ कुछ कैप्टन्स को भी भेजा जो शिप को चलाते हैं। वो क्रिश्चियंस थे, इसका उल्लेख है, लेकिन चंदन का कहीं उल्लेख नहीं। दोस्तों, एक थ्योरी और भी है। गुजरात के एक व्यक्ति हैं मकरंद। मकरंद साहब ने ये कहा कि उन्होंने ये दावा किया है कि एक गुजरात के व्यापारी हैं कानाजी, कानाजी मालम। मतलब ये दावा उनका करीब 7 साल पहले था कि कानाजी मालम ने वास्को डिगामा को भारत आने का मार्ग बताया। क्योंकि कानाजी मालम जो थे, एक व्यापारी थे और कच्छ से सामान जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ले जाके बेचा करते थे। तो उन्होंने ही वास्को डिगामा को ये बताया कि ये मार्ग कहाँ से पड़ेगा। तब वास्को डिगामा उनके बताए हुए रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचे। लेकिन जब वास्को डिगामा की डायरी को पढ़ा गया तो उसमें कानाजी मालम का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मतलब ये थ्योरी भी गलत थी। दोस्तों, जब सब कुछ पता करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मंत्री जी यानी इंदर सिंह परमार ने जो बात बोली, जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की, ये गलत पाया है। हाँ, लेकिन उनका दूसरा दावा था, वो दावा सही है कि वास्को डिगामा से पहले भी भारत में कई लोग आए थे। बिल्कुल सही है ये बात। वास्को डिगामा से पहले मैगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, वो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसी व्यक्ति ने इंडिका नाम की एक किताब भी लिखी थी दोस्तों। इंडिका, इंडिका के अंदर उस समय के भारत का राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक भारत का एक उल्लेख मिलता है और कहते हैं कि बड़ा जबरदस्त तरीके से उसने उल्लेख किया था। इससे भारत के बारे में बहुत जानकारी मिलती है दोस्तों। उसके बाद एक और व्यक्ति थे पाइथीनियस, वो भी भारत आए थे। वो जो थे ग्रीक थे, वो ग्रीक नाविक थे और भूगोलवेत्ता थे, वो भी भारत आए थे। उसके बाद डायनोसियस, डायनोसियस जो थे, ये यूनानी राजदूत थे, ये भी भारत आए थे। मार्को पोलो, ये इटली के नाविक थे, ये भी भारत आए थे। दोस्तों, उसके बाद एक किताब है, एक किताब जो है वो ग्रीक्स ने लिखी थी, यानी ग्रीक के जो नाविक थे, यूनान के जो नाविक थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी। उस किताब के अंदर आपको भारत का, भारत के बंदरगाहों और भारत के तटों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इससे ये पता लगता है कि वो नाविक जो थे वो भारत व्यापार के लिए आते जाते रहते थे। तो ये सब चीजें ऐसी थीं जिनको आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि ये तथ्य है।
इंदर सिंह परमार के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, पहला जो दावा था वो तो गलत हो गया, दूसरा बिल्कुल सही था। दोस्तों, वास्को डिगामा को अगर आप देखेंगे तो वास्को डिगामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले जो लोग भी आए थे वो भारत में राजनीतिक और व्यापारिक दृष्टि से आए थे। उन्हें समुद्री मार्ग की खोज करने का उन्हें कोई शौक नहीं था। वो तो सिर्फ यहाँ पे भारत की राजनीतिक स्थिति को देखने आए थे और व्यापार करने के लिए आए थे। लेकिन वास्को डिगामा पहला यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डिगामा वो व्यक्ति था जिसने ये बताया कि कंपास का इस्तेमाल करके हम नॉर्थ और साउथ, किस दिशा में नॉर्थ पड़ता है, किस दिशा में साउथ पड़ता है, कौन सी जगह कहाँ पड़ती है, इसका दस्तावेजीकरण किया। दस्तावेज में उल्लेख है इसका। वास्को डिगामा ने ही ये बताया कि आप समुद्र के एक मार्ग से लेके दूसरे मार्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। यानी यूरोप कॉन्टिनेंट से लेके आप एशिया कॉन्टिनेंट और बीच में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का दक्षिणी छोर था या पश्चिमी छोर था, इस सबको पार करते हुए समुद्री मार्गों के जितने भी मुश्किल चीजें थी उन सबको पार करते हुए आप कैसे हिंदुस्तान तक, भारत तक पहुंच सकते हैं, ये काम वास्को डिगामा ने किया था। तो दोस्तों, आप इन सब चीजों के आधार पर ये कह सकते हैं कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी, वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत तक आने के लिए। वास्को डिगामा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बताया कि समुद्र के रास्ते भारत तक जाया जा सकता है और उनसे व्यापार किया जा सकता है। वास्को डिगामा के इस मार्ग को खोलने के बाद या नया मार्ग ढूंढने के बाद भारत का व्यापार यूरोप कॉन्टिनेंट तक होने लगा था आसानी से। उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती थी। इस तरीके से व्यापार भी बढ़ा, एक दूसरे देशों में जो पैसे की आवक थी वो भी बढ़ी। तो इसलिए मंत्री जी का जो ये दावा है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज नहीं की थी, भारत की खोज नहीं की थी, ये बात तो सही है, लेकिन भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने ही की थी। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।